जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस एक ही वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके आने वाले 90 दिनों के बारे में, आपके आने वाले 3 महीनों के बारे में। ये 3 महीने आपके लिए कैसे होंगे? क्या आप आज के समय से कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी शुरुआत करने वाले हैं जिसका परिणाम आपको आने वाले 3-4 महीनों में मिल सकता है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, शिक्षा में एंट्री करूं या ना करूं, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, ये आपके ग्रह गोचरीय स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपके मून साइन के आधार पर ग्रहों की स्थितियां इन 3 महीनों में कैसी रहेंगी, क्या परिवर्तन होगा उसका, गोचर में वो ग्रह किस प्रकार के रिजल्ट आपको देने वाले हैं, क्या आपके लिए लाभ है, क्या हानि, क्या सावधानी और क्या चेतावनी, इस एक ही वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके सामने। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको 1 अप्रैल 2023 के दिन जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। और अब ये ग्रह जैसे सूर्य है, मंगल है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये सभी ग्रह हैं जो इन 3 महीने में परिवर्तित करेंगे। शनि का कोई परिवर्तन नहीं होगा, राहु केतु भी उसी राशि में चलते रहेंगे। शनि हो चुके हैं उदय, और शनि उदय का भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और एक महापरिवर्तन भी इन 3 महीने में होगा। 21 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि आपके लिए जो आने वाला समय है वो आपके स्वास्थ्य और सम्मान के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। क्योंकि स्वास्थ्य ठीक है, सम्मान ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। और ये सब चीज़ हम देखते हैं आपके राशि के लॉर्ड से, कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति हैं और 21 अप्रैल तक वो राशि में ही हैं। लेकिन इनका सूर्य से संबंध भी बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब तक सूर्य, जो कि छठे घर का मालिक है, और छठे घर हमारे जीवन में रोग और संघर्ष को देने वाला ग्रह होता है, जब तक ये बृहस्पति के साथ रहेगा तब तक ये आपके जीवन में आपकी हेल्थ को भी थोड़ी बहुत परेशानी पहुंचाएगा और आपके संघर्ष को भी बनाकर रखेगा। 21 अप्रैल के दिन बृहस्पति का महापरिवर्तन होगा, और ये महापरिवर्तन होकर बृहस्पति राशि से दूसरे घर में जाएंगे जहां इनका संबंध, जहां इनकी मुलाकात होगी राहु से। और ये बहुत समझने वाली बात है कि जब राशि का मालिक धन भाव में जाए तो धन के लिए अच्छा है, कि भाई कहीं ना कहीं राशि का लॉर्ड धन भाव में सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह होने के कारण गया तो अच्छा हुआ। लेकिन उसकी मुलाकात वहां राहु से हुई, उस पर शनि की दृष्टि भी आई, क्योंकि शनि अब अस्त नहीं है। शनि पहले अस्त थे, पहले पता ही नहीं था कहाँ काम करने, लेकिन अब उनकी दृष्टि कारगर साबित होगी, तीसरी दृष्टि। और शनि की तीसरी दृष्टि अन्य दृष्टियों के मुकाबले टिपिकल होती है। अब बृहस्पति धन का कारक है, बृहस्पति राशि का मालिक है, और बृहस्पति लगातार सूर्य से संबंधित है, क्योंकि सूर्य साथ में दिखाई दे रहे हैं, सूर्य गुरु। 21 अप्रैल को बृहस्पति का परिवर्तन, तो आप सूर्य को देखिएगा कि सूर्य अब 14 अप्रैल से 15 मई मेष में ही रहेंगे। यानी इस दौरान अगर हम देखें, अप्रैल से लेके 15 मई तक का समय स्वास्थ्य और सम्मान के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया नहीं हुआ। लगातार हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ इश्यूज या लाइफ के अंदर स्ट्रगल सूर्य की वजह से बंधा हुआ है। वहीं बृहस्पति राहु केतु अक्ष पे शनि से दृष्ट हैं, तो पैसे से संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड हाउस ऑल्सो नोन फॉर मनी एंड फाइनेंस, यानी फाइनेंस को लेकर, पैसे को लेकर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, अफरा तफरी आपके लिए नुकसानदायी साबित हो सकती है। वचन देने से पहले सोचें, बोलने से पहले सोचें क्या बोल रहे हैं, कि मैं आपका ये पेमेंट दे दूंगा और नहीं दे पाए आप तो क्या होगा। कहीं ना कहीं आपकी प्रेस्टीज पे सवाल आएगा, आपके सम्मान को खतरा हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़, कोई भी योजना बनाने से पहले सोचें, व्यर्थ में अपने पैसे को ना गंवाएं, बिना वजह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान आपको 15 मई तक तो देना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। 15 मई के बाद सूर्य यहाँ से निकलकर तीसरे भाव में चले जाएंगे राशि से, तब बृहस्पति के ऊपर से एक अशुभ प्रभाव यानी सूर्य का खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी बृहस्पति के ऊपर राहु केतु अक्ष है, बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि भाई इस चंगुल से बचना है तो सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखना है, बृहस्पति देव की आराधना करनी है। गाय को रोटी देना बहुत अच्छा इस दौरान रहेगा, गाय को रोटी में गुड़ दे के डाल के देंगे तो बहुत अच्छा है। भगवान शिव की आराधना करेंगे तो अच्छा है,
केसर का तिलक लगाएंगे तो अच्छा है, बृहस्पति के बीज मंत्र जपेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि भाई 15 मई तक का समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकता है, और उसके बाद जून तक का समय राहु केतु अक्ष पर शनि की दृष्टि से आपके जीवन में दिखाता है कि भाई आपकी राशि का लॉर्ड तंग है, आपकी राशि का लॉर्ड कुछ परेशान है, और उसकी ये परेशानी आप अपनी विचारधारा से, अपनी सोच समझदारी से ही दूर कर पाओगे। अन्यथा गुरु राहु का योग गुरु चांडाल कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आइए देखते हैं कि ये समय आपकी शिक्षा के लिए कैसा है, आपके प्रेम संबंधों के लिए कैसा है, आपके संतान के नज़रिए के लिए कैसा है। देखिए पंचम भाव से हम ये सब चीज़ देखते हैं, और पंचम भाव का स्वामी है चंद्रमा, जो कि एक चल है, हर 2.25 दिन में बदलता है। यानी आपकी बुद्धि का मालिक ही जब ऐसा प्लेनेट हो जाए जो हर 2.25 दिन में बदले, इसका मतलब आप लोग बहुत जल्दी भावुक भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिसीजंस भी आपके इधर उधर हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप आज अच्छा सोच रहे हैं कल बुरा सोच रहे हैं, आप किसी के लिए आज बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, किसी के भाव एकदम बह जाते हैं, भावनात्मक रवैये वाले हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का बदलाव है। अब चंद्रमा पंचम का मालिक है, पंचम भाव पर किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव हमें नहीं देखने को मिल रहा। इसका मतलब है ये समय शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतान के नज़रियों के लिए ठीक है, क्योंकि इस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। शिक्षा के लिए हम देखते हैं तो शिक्षा का कारक भी देखते हैं, और शिक्षा का कारक ग्रह बुध है, जो राहु केतु अक्ष पे राशि से दूसरे घर के अंदर चल रहा है। तो भटकाव से बचना है, क्योंकि राहु 7 जून तक वही रहने वाले हैं। तो एजुकेशन का कारक ग्रह अगर हम माने, विद्या बुद्धि का कारक ग्रह हम गुरु को माने, तो ये दोनों ही ग्रह राहु केतु अक्षस पे तो है ही हैं। यानी आपकी गलती, आपके डिसीजंस ही आपकी शिक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 10 मई के बाद मंगल का परिवर्तन होगा, ये आपके लिए बहुत सोचने वाली बात है कि 10 मई के बाद एक प्लैनेट मंगल, जिसको ऊर्जा का संचार कहा जाता है, वो नीच का होकर राशि से पंचम भाव में आएगा। पंचम भाव में नीच का ग्रह आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी प्रभावित कर सकता है, आपकी एजुकेशनल लाइफ को प्रभावित कर सकता है, आपकी लव लाइफ को प्रभावित कर सकता है। और उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक है, मंगल ऊर्जा का कारक जब नीच का हो तो व्यक्ति एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, छोटी छोटी बातों को इशू बनाना, छोटी छोटी बातों को लेकर तंग हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, और उस डिप्रेशन का किसी और के ऊपर गुस्सा निकाल देना, इसी कॉम्बिनेशंस में आता है। यानी 10 मई से लेकर 30 जून मंगल जब यहाँ नीच के हों, ज़्यादा सावधान हो जाइएगा, अदरवाइज आप अपनी ही एजुकेशन, अपना ही लव प्यार संबंध समाप्त कर लेंगे। आइए विवाह और वैवाहिक जीवन की धुरियों को इसमें देखते हैं कि क्या इन 3 महीनों में कोई विवाह के संबंध बनेगा। देखिए इस दौरान 3 महीने के अंदर किसी भी प्रकार से वैवाहिक संबंध बनने की संबंध नहीं दिखाई दे रहे, कोई विवाह से संबंधित रिश्ता इस दौरान होता दिखाई नहीं दे रहा है आपका। लेकिन वैवाहिक संबंध, जिन लोग की शादी हो चुकी है, जो ऑलरेडी मैरिड है, उनके लिए एक समस्या का विषय दिखता है, जिसके पीछे कुछ रीज़न है कि देखिए 10 मई तक तो मंगल चौथे भाव को दृष्टि देगा। इसका मतलब क्या है कि चौथे भाव पर अशुभ प्रभाव है। मंगल का चौथा दृष्टि अगर सप्तम भाव पे आती है तो प्रॉब्लम्स देती है। वहीं 7वें घर का मालिक और घर की खुशियां यानी चौथे घर का मालिक भी बुध है, जो अपने से 8वें में राहु केतु अक्ष पर शनि से दृष्ट है। यानी ये समय में संबंधों के लिए अच्छा नहीं मानता, ये समय में मनमुटाव की स्थिति दिखाई दे रही है। इस समय के दौरान आपके जीवन में समस्या आ सकती है, पति पत्नी के बीच संबंधों को लेकर परेशानी या तनाव स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर अपनी मैरिड लाइफ चलाइएगा, अन्यथा 7 जून तक बुध यहाँ पर है, यानी अप्रैल मई और 7 जून तक बुध जब राहु केतु अक्ष पे है और शनि से दृष्ट है, तो आपका खेल बिगाड़ सकते हैं। उपाय मैंने शुरुआत में कुछ वर्णित किए थे बृहस्पति के बारे में, वही उपाय यहाँ भी कारगर साबित होंगे। अब बात करते हैं कि ये समय आपकी व्यापार, आपकी नौकरी, आपके फाइनेंस के लिए कैसा है। देखिए ये सब चीज़ें हम दशम भाव से देखते हैं। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और बृहस्पति दूसरे घर से बैठ के दशम भाव पे दृष्टि देंगे, यानी प्लेनेट लगातार किसी न किसी प्रकार से काम तो दिला रहा है, नौकरी तो दिला रहा है, व्यापार तो करा रहा है, काम तो होता ही रहेगा, किसी भी साधन से हो लेकिन होता रहेगा। लेकिन यही बृहस्पति राहु केतु अक्ष पर भी आया, जिसने सबसे पहले इंडिकेशंस दिया डिसीजंस पे ध्यान रखें। वो डिसीजन आपकी नौकरी व्यापार का डिसीजन भी हो सकता है, इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। वो डिसीजन हर कोई वो डिसीजन नहीं है जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेते हैं।
डिसीजन जब महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू करते हैं। अन्यथा आप अपनी ही गलती से अपने काम के अंदर परेशान हो सकते हैं। ये गुरु कब गुरु राहु का योग बन जाएगा, शनि से दृष्ट होकर कब नुकसान दे जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने अपनी गलती से अपना व्यापार खराब कर लिया, मैंने अपने डिसीजंस की वजह से अपनी नौकरी के अंदर बाधा ले आया। उसका विशेष ध्यान रखें। यही चीज आपके बृहस्पति ने राशि के मालिक होकर दर्शाई है, यही दशम कार्यक्षेत्र के मालिक होकर दर्शाई है। क्योंकि शनि भी अस्त नहीं है, शनि भी उस पर दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये आता है कि अभी सेकंड हाउस, आप दूसरे घर को देखें, वहां राहु केतु अक्ष है, दूसरे घर में ही बुध लंबे समय तक है, दूसरे घर में ही बृहस्पति आएंगे और दूसरे ही घर में शनि। और जब इस प्रकार का जमावड़ा यहाँ हो जाता है जिसपे अशुभ प्रभाव ज्यादा है, शुभ कम है, तो धन से संबंधित जो चिंताएं इन 3 महीनों में परेशान कर सकती हैं। धन से संबंधित चिंताएं, आपके गलत फैसलों की वजह से नुकसान हो सकता है। आप कोई ऐसा डिसीजन ना उठा लें जिसकी वजह से आप स्वयं अपने नुकसान के जिम्मेदार हो जाएं। तो ये चीज़ बहुत सोचनीय है आपके लिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अदरवाइज फाइनेंस देने वाला ग्रह दूसरे घर का मालिक मंगल है, जो 10 मई के बाद नीच का हो जाएगा। ये भी एक इंडिकेशन देता है कि बुद्धि स्थान पर नीच ग्रह का प्रभाव उत्साहित करता है, जोश दिलाता है, बार बार कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है जो दूसरे 5वें से संबंध बनाता है। जब 4 ग्रहों का संबंध दूसरे घर से आएगा तो वो चारों ग्रह दृष्टि भी तो 8वें घर को देंगे। मंगल अगर पंचम में नीच आएगा तो मंगल का संबंध भी तो 8वें से होगा, और 8वां घर अशुभ समाचार और नुकसान का होता है। तो बात को यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि सेकंड और एट्थ का कनेक्शन बनता है, और पंचम का कनेक्शन जब बन रहा हो तो पंचम 10th का 8th है। अगर अष्टम भाव राशि से 8वां है तो पंचम दशम से 8वां है। और बुद्धि और डिसीजंस करेक्ट है तो सब चीज़ें आपके लिए इन 3 महीने में अनुकूल है, और जहाँ बुद्धि भ्रष्ट वहीं आपके लिए नुकसान भी हो जाएगा। उपाय जो बताए हैं उन पर ध्यान रखें, और जो सावधानी आपको बताइए उसका ध्यान रखेंगे तो ये 3 महीने में भी आप कहीं ना कहीं सफल ही साबित हो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने का फल। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।